हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो दोस्तों अभी लंच वगैरह तो हो गया है और अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि एक माँ होने के बाद ना लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। तो मैंने बाहर टीवी चलाया है तो मेरा हनु थोड़ी देर टीवी पे रहा और अभी आप देख सकते हो। कौन है ये? देखो, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इधर कौन है? ये फ्रिज के पास में कौन है? कौन है इधर? इधर कौन बैठा है? देखो। तो काम तो होते रहते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। लेकिन जो ये टाइम है ना, ये टाइम नहीं आता है बच्चे की लाइफ में और हमारी लाइफ में दोबारा। तो ऐसे ही काम छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं डेली ब्लॉगिंग में दिखाती हूँ कि काम हो गया सब, लेकिन ये काम के पीछे कितना स्ट्रगल होता है ना। मैंने सोचा चलो थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और एक ये मैं ही नहीं ये टाइम से निकल रही हूँ, जो भी माएँ होती है सब इस फेज से निकलती है और इतना ही मुश्किल होता है। मेरे साथ तो बेबी है और मैं अकेली रहती हूँ तो थोड़ा इजी हो जाता है कि जब मेरा मन करे मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन जो लोग फैमिली में रहते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। और आ जाओ आ जाओ। लेकिन सबसे पहले ना बेबी होता है कि इसके लिए जो करना है ना, उसके लिए माँ को कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। कीमती तोहफा ये हमारे लिए है और ये बचपन इसका अभी रहना है, तो काम हमेशा उन्हें। और परिवार में जो लोग समझदार होंगे वो तुम्हें समझेंगे, और जिसे नहीं समझना है ना, मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूँगी, मत समझो। अभी अपने बच्चे से बढ़कर कभी किसी को सामने मत रखना, क्योंकि कोई आपके काम नहीं आने वाला है जब ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें मैंने फील की है और बच्चे के लिए इसलिए निस्वार्थ भाव से बोल रही हूँ, क्योंकि हम इसकी माँ हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको एक अच्छा फ्यूचर देने का और एक अच्छा बचपन देने का। आगे चल के उसकी लाइफ जो भी होगी वो खुद डिसाइड करेगा, हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है उसको बांध के रखने का। क्योंकि मैं एक लड़की होकर ये फील कर रही हूँ कि लड़कों की लाइफ में भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चाहे लड़का हो या लड़की, स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। तो बस बचपन एंजॉय करने दो बच्चों को, आगे चल कर के किसकी लाइफ में क्या है ये तो परमात्मा ही जानता है। और आप भी इंजॉय कीजिए बच्चे के साथ, और कभी भी बच्चों पे किसी चीज़ को थोपिए मत अपने। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं या जिनकी शादी भी बच्चों की हो गई है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कभी किसी पे कोई चीज़ें थोपिए मत। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, हर किसी की 84 योनियों के बाद, लाख योनियों के बाद सबको मिली है। तो सबको सबकी लाइफ ना उनके हिसाब से जीने दीजिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। तो एक माँ बनने के बाद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो बनी कि नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए ये सब करना है। अभी मुझे लोगों को खुश नहीं करना है, अभी मुझे सिर्फ इस नन्ही सी जान को जिसको खुश रखना है और इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। बाकी जो सब समझदार है वो अपना सब चीज़ खुद कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं तो ये एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसकी जो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये बच्चा दिया है परमात्मा ने उसको, और उसकी ये सबसे पहले यही जिम्मेदारी बनती है कि वो खुश रहे और अपने बच्चे को खुश रखे। और जो लोग इसके आड़े आते हैं उन्हें किनारा कर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि दूसरों को खुश रखने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। और खुश तो कभी कोई आपसे होगा ही नहीं, कितना भी आप ट्राई कर लो। तो ये चीज़ें मैंने सीखी है शादी के बाद 10 साल में, और अपना बेबी होने के बाद तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ मेंटली। और मैं वैसे भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कुछ डिसीजन में इसलिए सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें मुझसे होती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी मेरे बच्चे के सामने कोई भी चीज़ें मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगती, और किसी कोई भी खुशी इससे बढ़ कर के नहीं लगती है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो, काम भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जब ये सोता है, मुझे नींद का भी कोई इतना इशू नहीं रहता है इसके होने के बाद। और मेरी फैमिली में एक मैं ही थी जो सबसे ज़्यादा सोती थी, और जो मतलब बदनाम बोलते हैं ना जिसको नींद के मामले में, वो मैं थी कि बस 7:30 बजे से पहले सुबह नहीं उठना, 10 बजे सो जाना, नींद मेरी कभी पूरी नहीं होती थी। और अभी मैं अगर आधा घंटा भी रात को भी या सुबह भी सो जाती हूँ तो मुझे हो जाता है, उससे चलता है। और बस यही सब। और सुबह शाम दिन रात जब भी बच्चा उठता है मैं देखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं भी करते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है पहले से ही। मैं जब से डे 1 से, और जब से ये मेरी कोख में आया है तब से ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने कभी किसी के भरोसे अपने बच्चे को नहीं छोड़ा है, और ना कभी छोड़ने वाली हूँ जब तक वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाता है। जब वो खुद बोलने वाला नहीं है तब मम्मा छोड़ो मैं खुद करूँगा, है ना। तो अभी इसको नींद आ रही है
और मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ, माएँ तो सब समझती है कि सबको जो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं कितना उसके पीछे मेहनत लगती है। और ये देख लो, मतलब मैं हमेशा बोल देती हूँ कि सारे काम हो चुके, लेकिन जो ये काम होते हैं कैसे टुकड़े टुकड़ों में होते हैं, कैसे करके करने पड़ते हैं। और तो जब इसके पापा रहते हैं तो मैं फटाफट से वॉशरूम वाले काम, जैसे अपना नहाना धोना हो गया, ये सोया भी रहता है। तो सुबह ये 7 बजे उठा तो इसको मैंने पानी पिलाती हूँ सुबह उठ के। जब भी उठता है पहले थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ, इसने सुसु किया क्योंकि उठ के पॉटी भी करता है। तो मैंने फिर इसको लंगोट बांध दिया था। रात को मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो पैम्पर वगैरह मैं वैसे भी कम यूज़ करती हूँ और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो फिर इसने पॉटी किया, फिर इसके पॉटी के कपड़े मैंने उसी टाइम हैंड टू हैंड धो दिए। फिर इसको थोड़ा सा एप्पल ग्रेट करके खिलाया क्योंकि मुझे पता था क्योंकि अभी ये सोएगा 8 बजे तो थोड़ा लेट उठेगा तो इसका ब्रेकफास्ट लेट होएगा। तो फिर उसका ये सो गया था 10 बजे तक। तो मैंने अपने सारे काम वगैरह किए, कपड़े वगैरह धुले क्योंकि आज पानी भी कम आता है। और इसके बाद हमने किया नाश्ता, इसके लिए नाश्ता बनाया। तो ये 11 बजे नाश्ता किया, फिर सो गया। फिर मम्मी नहाई धोई और ये काम किए और उसके बाद इसको नहलाया और इसके पापा ने बनाया खाना। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब किया और अभी खाना खा के उसके पापा तो चले गए और बर्तनों का ढेर है यहाँ पे। तो मेरा हन्ना अभी छोएगा, मैं इसको सुलाऊँगी। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो हस्बैंड है, जो भी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, उनके घर में अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है 2-3 साल का तक भी जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो 8-10 साल तक छोटे ही रहते हैं, देखने लायक ही रहते हैं। बट अभी जिनके घर में भी न्यू मॉम है ना, प्लीज़ उनकी जितनी हो सकती है हेल्प कीजिए, उनको मेंटली ट्रॉमा मत दीजिए। एक्चुअली इस टाइम पे हम लोग मेंटली बहुत चीज़ों से, खुद में अपने हार्मोन्स से इतना लड़ रहे होते हैं, अपने उससे हर चीज़ से, कि हमें और चीज़ें समझ में कम आती है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें, खाया नहीं खाया, दूध ज़्यादा नहीं पिया, कम पिया, हर टॉयलेट ज़्यादा की, कम की, पॉटी इस कलर की, ये सारी चीज़ें एक माँ के ऊपर प्रेशर रहता है, वो दिखा नहीं पाती, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। लेकिन हर चीज़ का, अगर कुछ भी चीज़ बच्चा कर रहा है तो माँ को उसका टेंशन आता है। वो ऑब्ज़र्व करती है अपने बच्चे को दिन रात, सुबह शाम, कोई भी चीज़ उसको अलग लगती है तो उसे टेंशन आता है। साथ में जो फिजिकली मेंटली बच्चे की ग्रोथ होती है, वो सब चीज़ों को लेके एक माँ को हर चीज़ का टेंशन रहता है। और आजकल की जनरेशन में आप देख रहे हो कि खान पान इतना अलग है, खाने की चीज़ें भी ध्यान देना पड़ता है, बच्चे को क्या खिलाऊं कि जिससे कि वो हेल्दी रहे, कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं न्यू मॉम है, मैं तो यही चाहती हूँ जितना ज़्यादा हो सके उनकी हेल्प कीजिए और मेंटली उनको स्ट्रेस मत दीजिए। उनको समझिए कि अभी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी माँ को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत होती है, मेंटली और फिजिकली। जिनके है पास में वो लोगों को मेंटली फिजिकली प्लीज़ 2 साल तक तो रेस्ट करने दीजिए एटलीस्ट। और खूब सारा प्यार दीजिए। जब आप प्यार दोगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। तो मैंने तो कुछ डिसीजन ऐसे लिए कि जिससे मैं पीसफुली रह पाऊँ, और इस चीज़ के बारे में आप लोगों से आगे बात करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी हन्नू को नींद आ रही है तो इसको सुला के बर्तन वगैरह भी धोने हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। डिटेल में आप लोगों के साथ धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जितनी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी। और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू, बाय।